अच्छा गर्ल्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एज्यूम यू जस्ट डिपॉजिटेड 1000 इनटू अ बैंक अकाउंट, द करंट रियल इंटरेस्ट रेट इज़ 2% एंड इन्फ्लेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 6% ओवर द नेक्स्ट ईयर। व्हाट नॉमिनल रेट वुड यू रिक्वायर फ्रॉम द बैंक ओवर द ईयर। एक सवाल ये, इसका आंसर हमने ढूंढना है। हाउ मच मनी विल यू हैव एट द एंड ऑफ 1 ईयर। सेकेंड हमने इसका ढूंढना है आंसर। If you are saving to buy a stereo that currently sells for this, will you have enough to buy it? और ये लास्टली जो है ये तीन सवाल बेसिकली हमसे पूछ रहा है। अब हम देख लेते हैं इसमें हमने कौन से दो चीज़ें देखनी है। अब देखो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट अपने लेक्चर में कि जो इन्फ्लेशन होती है, जो एडजस्टेड इन्फ्लेशन होती है, नॉमिनल रेट्स होते हैं और एक रियल रेट्स होते हैं। वो रेट्स जिन पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है वो कौन से रेट्स होते हैं, और वो रेट्स जिन पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं होता वो कौन से रेट्स होते हैं। ये भी हमने जो है सारा कुछ पढ़ लिया था। अब हमने इसकी देखना है कि हमने जब प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो किस तरह से करना है। अब जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन में 2% दिया हुआ है एज इन रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जिसमें रियल इंटरेस्ट रेट वो रेट होता है, इसके साथ आर लिखा है, मीन्स के रियल इंटरेस्ट रेट है जिसमें कोई भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं होता। जबकि ये जो है ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है, फैक्टर होता है और इन्फ्लुएंस होता है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को ऐड करके अपना इंटरेस्ट रेट निकाल लेना है जिसमें आपने रियल भी लिया हुआ है और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन में डिमांड की हुई है वो दोनों रेट्स के साथ जो हमारी वैल्यू निकालनी है हमने उसके अकॉर्डिंगली निकाल लेनी है, ठीक है। अब फर्स्टली सवाल का जवाब हमने जो है वो दे दिया है। आगे आ जाता है हाउ मच मनी विल यू हैव एट द एंड ऑफ द ईयर। हमारे पास कितना मनी जो है वो हमें चाहिए होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो है 1080, ठीक है। यानी कि हमने जो 1000 रुपीज़ बैंक में रखवाए हुए हैं उस पर हमें 8% मिल रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन के साथ। तो हमने क्या किया है कि हमने उसकी अमाउंट जो है वो निकाली है। कैसे निकाली है? सिंपली 1000 को 8% से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा कैश फ्लो आ गया, इसको ऐड कर दिया तो हमारी फ्यूचर वैल्यू ये बन गई। यानी कि 1 साल के बाद बैंक हमें जो है वो इतने पैसे देगा, कितने? 1080। अब हमसे थर्ड सवाल में ये पूछा हुआ है कि इफ़ यू आर सेविंग टू बाय अ स्टीरियो दैट करेंटली सेल्स फॉर दिस 1050। आप एक कह लो एक स्टीरियो, कह लो एक सिक्योरिटी के लिए ये पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है, जो आपने 1000 बैंक में रखवाएं। विल यू हैव इनफ टू बाई इट, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर कि आपके पास इतने पैसे बन रहे हैं कि आप उस सिक्योरिटी को बाय कर सकें। अब जस्ट सपोज़ एट द एंड ऑफ द ईयर जो है, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी भी इतने की नहीं रहेगी, इसमें भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हम डालेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, 1050 पे हम 6% ले लेंगे जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, और उसको ऐड करके हमारी वैल्यू आ जाएगी ये उस सिक्योरिटी की अमाउंट है जो कि हमें फ्यूचर में मतलब हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए हमने 1000 रुपीज़ बैंक में रखवाए हैं या हम जमा करने जा रहे हैं। अब थर्ड जो हमारा सवाल का जवाब होगा वो होगा नो। नो क्यों होगा? क्योंकि देखिए हमने 1000 रखवाए, ठीक है, उस पर हमें मिल रहा है 8% इंटरेस्ट के साथ, तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर सिर्फ होगा कितना? 1080। जबकि हमारी वो सिक्योरिटी जो है वो तब तक हो जाएगी 113, यानी कि 1103 की। तो जाहिर सी बात है हम इसको बाय नहीं कर सकते, इनफ मनी नहीं है, हमारी परचेजिंग पावर ही नहीं है, ये चीज़ जो है ये कम है, हम सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है, यानी कि जो हमने बाय करना है हमारे पास, कह लो हमारे पास जो मनी है वो इतना है और जो सिक्योरिटी हमने बाय करनी है उसकी प्राइस इतनी है। इस वजह से हम जो है वो इसको बाय नहीं कर सकेंगे। एंड इस क्वेश्चन में हमने जो 2 या 3 पार्ट्स थे उसको इस तरह से निकालना होता है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को समझ आ गई होगी।